एक लड़का होता है जिसकी शादी नहीं हो रही थी। वह लड़का अपनी शादी के लिए लगातार कई लोगों से कहता था, भाई मेरी शादी करा दो। जब लगातार इस शादी के लिए कहता था तो एक दिन एक दुल्हन मिल जाती है। लेकिन जिस तरह से दुल्हन मिलती है यह तय किया जाता है कि यह शादी जो होगी बहुत ही सादगी के साथ होगी। इसीलिए उनकी शादी एक मंदिर में हो जाती है। दोनों मिलते हैं और सुहागरात मनाते हैं। दरअसल दुल्हन जो होती है वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली होती है और जो दूल्हा होता है वह उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का तीता एक थाना क्षेत्र होता है और उस थाना क्षेत्र का एक गांव होता है दुधारी। दरअसल दोनों जब सुहागरात मनाते हैं तो उसके बाद दुल्हन अपने घर से कुछ खाने के लिए सामान लेकर आती है। वह खाने का सामान न केवल दूल्हे को दिया जाता है बल्कि घर के सदस्य जो होते हैं उन सभी को दे दिया जाता है। अब अगला दिन जब निकलता है तो जो आसपास की महिलाएं होती हैं उस गांव की उस दुल्हन को देखने के लिए आती हैं। देखती हैं कि उस घर के सभी सदस्य जो है बेहोशी हालत में है। किसी तरह से उनको होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि जो दुल्हन है वह रात में ही पूरा सामान समेट कर और यहाँ से फरार हो चुकी है। अब जो दूल्हा था वह काफ़ी परेशान हो जाता है और आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें थाना जाना चाहिए। थाना जाने के बाद इसकी तुम्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। दूल्हा यानी कि बादल सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन तीता पहुंचता है और तीता जाने के बाद वह एक एफआईआर दर्ज कराता है कि 1 मार्च 2024 को उसकी शादी होती है और दुल्हन के साथ उसने सुहागरात मनाई और रात में वह सामान समेटकर यहाँ से भाग जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और उस दुल्हन की तलाश करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और साथ ही जो उसके साथी थे 6 लोगों को पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जब जेल लेकर जाती है तो उसके बाद पहले उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दरअसल जब किसी को जेल भेजा जाता है तो संबंधित धाराओं में तो उसका मेडिकल परीक्षण जरूर कराया जाता है, यह देखने के लिए कि वह कितना स्वस्थ है कितना अस्वस्थ है। जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि एक बार दुल्हन को देखो, क्या सचमुच तुमने इसी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाई थी? तो दूल्हा कहता है, जी मैं बिल्कुल पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इसी के साथ सुहागरात मनाई थी। पुलिस वाले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद एक बार कुछ चाहते भी थे कि न बताई जाए, लेकिन बताने वाली बात तो थी ही, छुपाने वाली बात कुछ नहीं था। दरअसल दुल्हन जो होती है वह एड्स की बीमारी से पीड़ित थी। अब यह बात जब दूल्हे को पता चलती है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिरकार करे तो क्या करे। पहले तो उसकी शादी नहीं हो रही थी और शादी भी हुई तो ऐसे महिला से जो एड्स से पीड़ित होती है। अब इसके बाद दुल्हन जाती है जेल और उसके साथ जो भी साथी होते हैं 5 वो भी जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद जो मुजफ्फरनगर के जो जेलर साहब होते हैं उन्होंने उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जेलर कहते हैं उस दुल्हन से, तुमने ऐसी कितनी शादियां की हैं और शादी करने के बाद लूटने के लिए कितने दुल्हों को तुमने लूटा है? दुल्हन कहती है, जी मैंने हाल फिलहाल में 5 दुल्हों को लूटा है। और एक तरफ खबर छप जाती है कि इस दुल्हन को HIV की बीमारी है। दूसरी तरफ यह जेल से खबर आती है कि उसने 5 और दुल्हों के साथ ऐसे ही सुहागरात मनाई है, यानी कि जो अपनी अंदर की बीमारी है हो सकता है किसी दूल्हे को भी परोस दी है। अब पुलिस वाले को जैसे ही जानकारी पता चलता है तो पुलिस वाले की भी नींद उड़ जाती है। पुलिस वालों ने दूल्हों को तलाश करना शुरू कर देती है जिससे उसने शादी की थी। जहाँ जहाँ तक भी खबर फैलती है उस लुटेरिन दुल्हन की चर्चा होनी शुरू हो जाती है और जो उसके साथी 6 लोग होते हैं उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस दुल्हन को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी, गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि जो इस कहानी में होता है वह वाकई में बहुत ही भयानक होता है। इसके जो रिजल्ट आते हैं उसको सुन करके आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं।
आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बिहार प्रदेश का एक जिला है कैमूर। दरअसल बात कर रहा हूँ 20 जनवरी साल 2020 की। पटना से चलकर बबुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 जनवरी 2020 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास की यह बात है। रास्ते में एक कुदरा नामक एक रेलवे स्टेशन लगता है। वहाँ से दो लड़के, एक का नाम दीपक होता है और दूसरे का नाम वीरेंद्र प्रकाश सिंह, जैसे ही अपने स्टेशन पर उतरते हैं तो ट्रेन जैसी धीरे धीरे चलने वाली होती है। इसी बीच दीपक जो है वीरेंद्र से कहता है कि एक बोगी में मैंने देखा है, उसमें सिर्फ एक बहुत सुंदर सी महिला बैठी हुई थी। यह सुन करके दोनों फिर दौड़ करके उस बोगी में चले जाते हैं और उस महिला की तलाशना शुरू कर देते हैं। लास्ट में जाकर उस महिला को दोनों देख जाते हैं और उसी बोगी में दोनों बैठ जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है और दोनों बैठे बैठे उस औरत को घूरने लगते हैं। दोनों की जब अंदर की जो वासना है वो जगने लगती है, उनकी निगाहें अब गलत होने लगती है, जिसके वजह से अब वो दोनों उस बोगी के जो जंगले हैं, जो दरवाजे हैं, बंद कर देते हैं। अंधेरा हो जाता है और दोनों उस औरत को छेड़ने लगते हैं। औरत चीखने और चिल्लाने लगती है। तब यह लोग कहते हैं, अगर तुम शोर मचाओगी तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें इस बोगी से उठाकर नीचे बिक देंगे और तुम मर जाओगी। इस वजह से वह औरत घबरा जाती है और शांत हो जाती है। अब यह दोनों बारी बारी से उसके साथ गंदी हरकत करने लगते हैं। जब एक लड़का गंदी हरकत करता है तो दूसरा मोबाइल से उसका वीडियो बनाता है और उसमें देखता रहता है कि कोई अंदर न आए। उसके बाद फिर दूसरा जब उसके साथ गंदी हरकत करता है तो एक लड़का फिर निगरानी करने लगता है। ऐसे करते हुए दरिंदगी उस औरत के साथ वो लोग जा रहे थे और ट्रेन चल रही थी। अगला जो स्टेशन होता है भभुआ के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर गाड़ी जाकर रुक जाती है। अक्सर ये दरअसल ये अंतिम रेलवे स्टेशन होता है। यहाँ गाड़ी आकर अंतिम स्टॉपेज होता है और यहाँ से फिर अगले दिन के लिए गाड़ी फिर बनकर चलती थी। अब जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि जब ट्रेन आकर रुकती है तो उनकी एक कर्तव्य होता है कि प्रत्येक बोगी में जाकर और देखते हैं कि कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं है, किसी की आंखें तो नहीं लग गई जो कि इसमें सो गया हो। और रात के लगभग 12 बज रहे थे तो वह एक एक डब्बे को इस तरह से देखते हुए जा रहे थे। जो कोई रुका हुआ था तो उसे यहाँ से कहते थे कि अपना सामान लेकर यहाँ से जाइए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी नज़र पहुँचती है एक ऐसे बोगी पर जहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब जब एक महिला कांस्टेबल होती है और एक पुरुष कांस्टेबल होता है, साथ ही एक दरोगा भी होता है विजय शंकर तिवारी, वो तीनों दौड़ते हुए जाते हैं और दौड़ने के बाद उस बोगी की तरफ पहुँचते हैं। अब क्योंकि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाजे बंद थे। तीनों पुलिस थोड़ा परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही झांकते हैं जंगले से और आवाज़ लगाते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, तुम जो भी कोई हो, जैसे भी हो, शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जब अपने तरीके से बातचीत की तब दीपक और वीरेंद्र जो होता है उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनके होश उड़ जाते हैं और महिला भी अब ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और कहती है, साहब मुझे बचा लीजिए। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही एक लड़का पुलिस को ढकेलकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो दूसरा लड़का होता है वो लड़का अभी पूरी तरह से अपना कपड़ा नहीं पहना था, जिसके वजह से वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले उस महिला को समझाते हैं, कहते हैं शांति से बैठो, अब कोई दिक्कत नहीं है और मैं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करूँगा। पुलिस वाले पूछते हैं उस महिला से कि तुम कहाँ से आ रही थी, तुम कौन हो और क्या तुम इन दोनों को जानती थी जो दोनों लड़के तुम्हारे साथ गंदा घिनौना काम कर रहे थे। तो महिला कहती है, साहब मुझे नहीं पता है कि ये दोनों कौन है। मैं ट्रेन में बैठी और ये दोनों न जाने कहाँ से इसी बोगी में आ गए और मौका पाकर मेरे साथ गाली गलौज और गंदा काम करने लगे और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं आया। ये दोनों लोग इस बोगी का दरवाज़ा, खिड़की सब बंद कर दिए थे और जब भी मैं कुछ कहती थी तो कहते थे लोग कि हम दोनों तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हें इस बोगी से नीचे फेंक देंगे चलती हुई ट्रेन से। इतना सुनने के बाद
और पुलिस वाले पूछते हैं उस महिला से, चलो ठीक है, पहले तुम यह बताओ तुम कहाँ से आ रही थी। अब दोस्तों जो महिला है वो जो अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है तो उसको सुनकर पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो महिला बताती है कि मैं गया गई हुई थी और गया एक हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ से मुझे दवा लेना था। तो पुलिस वाले ने पूछा किस चीज़ की दवा लेने गई थी। तो वह महिला कहती है कि साहब मुझे एड्स है और मैं एड्स की दवा लेने के लिए गई थी। अब जैसे ही पुलिस वाले यह सब सुनते हैं कि उस महिला को एड्स है तो घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। दरअसल जो ट्रेन है उसका नाम है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो पटना से भभुआ चलकर आती है शाम को 5:45 के आसपास। वो महिला कहती है कि यह वहाँ से चलती है और पटना से भभुआ में रात को लगभग 12 बजे के आसपास आती है। उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे पहुँच जाती है। इसका आने जाने का एक ही मात्र रास्ता है, इसलिए वह जा रही थी और वहाँ से आ रही थी। जब जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी तो पुलिस वालों के एक बार तो फिर से यकीन नहीं हुआ कि उसे सच में HIV है। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम किस चीज़ का इलाज कराने के लिए जा रही थी। तो उसने कहा साहब मुझे एड्स की बीमारी है। दरअसल ये बीमारी उसके पति से उसको मिली थी। उसके पति की हालत जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो पति उसका ज़्यादा बीमार होने लगता है, तो पति उसको छोड़कर चला जाता है, कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता। पति जब उससे अलग हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन एक ऐसी महिला होती है भभुआ की ही, जो वो भी HIV से ग्रसित थी और वह HIV की जो बीमारी है इसके पति के द्वारा ही उसके पास पहुंचा था। जब उसके पति की मौत हो जाती है तो कुछ महीने बाद वो औरत भी बीमार होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी इलाज कराने के लिए गया जाने लगती है। और जब उधर से वापस आ रही थी तो वो औरत कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब पुलिस वाले उस औरत से पूछते हैं तुम्हें यह गंभीर बीमारी थी तो तुमको पहले इन लड़कों से बता देना चाहिए था। वो औरत कहती है साहब मैं कैसे बता सकती थी, इन लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था और कहते थे अगर तुम कुछ बोलोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे, इस बोगी से नीचे फेंक देंगे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर जब इन लड़कों को मालूम चलता है कि वह औरत HIV से ग्रसित है तो यह लड़के फूट फूट कर रोने लगते हैं। पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये लड़का कहता है साहब मेरा दीपक नाम है। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारा जो साथी फरार हो गया है उसका नाम क्या है। बताता है वीरेंद्र सिंह नाम है। अब दोस्तों जैसे ही इस बात की खबर इन लड़कों के परिवार वालों को मालूम चलता है तो परिवार वालों का भी बुरा हाल हो जाता है। यह दोनों लड़के करीब 28 और 26 साल के थे। परिवार वाले भी घबरा जाते हैं और इधर ये दोनों लड़के फूट फूट कर रोने लगते हैं। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज की और IPC की धारा 376 D धारा 34 IT एक्ट 67A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से उन दो लड़कों ने एक विधवा महिला के साथ घिनौना गंदा कृत्य किया है उसके बाद तो उन्हें बड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। हालांकि कानून की सज़ा में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कभी जब चलती है तो कहते हैं कि आवाज़ नहीं होती है। और जो उन दोनों ने लड़के उसके साथ किया था वाकई में उस महिला ने विरोध जैसा भी करा, लेकिन ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो शायद इस बात की आवाज़, इस बात की गूंज सोशल मीडिया खबरों के माध्यम से हर जगह चारों तरफ फैल जाती है। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। आपको बताना है, आपको जताना है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर के तावी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला लड़का बादल, जो कि लगातार शादियों के लिए कोशिश कर रहा था, आखिरकार दुल्हन मिल जाती है तो ऐसी मिलती है जिसको एड्स जैसी गंभीर बीमारी होती है और जो वह दुल्हन जो कि शादी करती थी और लूट पाट के द्वारा भाग जाया करती थी। इस तरह से उसने कुछ ही महीने बाद
5 शादियाँ कर ली और हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। लेकिन बाकी दूल्हे कौन कौन है और किस किस के साथ उसने सुहागरात मनाई है और किस किस को यह बीमारी का प्रसाद मिला है, अभी भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। साथ ही इस महिला यानी कि विधवा महिला के साथ जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है और उसकी वजह से ही जो ये कहानी लोगों तक पहुंचती है तो एक सबक भी देती है कि किसी के साथ भी बुरा काम करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जब प्रसाद देता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा? जो भी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।